स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है कर्म। ठीक है, तो ये द्रव्य गुण का चैप्टर है। तो कर्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आता भी है, पूछा जाता है। तो निरुक्ति है इसकी, क्रियते इति कर्म, जो क्रिया की जाती है वह कर्म कहलाती है। ठीक है, तो क्या है कि जो क्रिया का क्या मतलब हुआ, जो कार्य हम करते हैं वो कर्म कहलाता है। ये नॉर्मल डेफिनेशन है कि जो क्रिया या कर्म हम करते हैं वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कर्म। ठीक है, उसके बाद अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा इसकी होती है प्रयत्न कर्म चेष्टति मुच्यते, यानी कि प्रयत्न पूर्वक जो कर्म पूर्वक की जाती गई चेष्टा को कर्म कहते हैं। यानी कि जो प्रयत्न, जिसे हमने प्रयत्न लगाया है, प्रयत्न किया है और कर्म पूर्वक की गई चेष्टा को क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम श्लोक की बात करें, नेक्स्ट श्लोक की, तो क्रिया का जो लक्षण है वो कर्म है। ठीक है, तो क्या है, क्रिया लक्षणम कर्म। तो जो क्रिया का लक्षण है वो क्या है, कर्म है। ठीक है, उसके बाद संयोग चा विभागे चा कारणम द्रव्यम आश्रितम कर्तव्य, जो एक साथ संयोग करे, विभाग करे में कारण हो और द्रव्य में ही कर्म अधिष्ठित होता है। ठीक है, द्रव्य में जो एक साथ संयोग तथा विभाग में कारण हो, पहला तो ये हो गया, और द्रव्य में जो कर्म अधिष्ठित होता है, जो क्रिया अधिष्ठित होती है, जो कर्म अधिष्ठित होता है वो क्या होता है, वो कर्म होता है। ठीक है, उसके बाद द्रव्य में अधिष्ठित होता है कर्म। उसके बाद कर्तव्य की पूर्ति के लिए की जाने वाली क्रिया कर्म कहलाती है। किसी भी कार्य की पूर्ति के लिए हम जो भी क्रिया कर रहे हैं वो क्या कहलाती है, कर्म कहलाती है। जो संयोग और विभाग में अन्य भाव पदार्थ की अपेक्षा न कर किंतु स्वयं क्रिया में समर्थ हो, वो भी कर्म कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम कर्म के स्वरूप की बात करें तो कर्म का स्वरूप इस प्रकार है कि यत कुर्वन्ति तत्कर्म, यानी कि जो कार्य किया जाता है वो कर्म कहलाता है। ठीक है, उसके बाद कर्म वांग मन शरीर प्रवृत्ति, यानी कि अर्थात वाणी मन शरीर की प्रवृत्ति हो। ठीक है, जिससे वाणी की, मन की, शरीर की प्रवृत्ति हो, उसे क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। यानी कि वाणी मन और शरीर की इन त्रिवर्त की प्रवृत्ति हो, वो क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। ठीक है, तो ये तो कर्म का नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब कर्म का वर्गीकरण। तो अगर हम कर्म का वर्गीकरण देखें तो 4 प्रकार से बताया गया है। 4 नहीं बल्कि कई प्रकार से चारों ने बताया, डिफरेंट टाइप से बताया है। तो पहला तो हम अधिष्ठान के आधार पर करते हैं। अधिष्ठान के आधार पर जो कर्म है वो 3 प्रकार के हो गए, स्थानिक, सावैधाहिक। ठीक है, उसके बाद विशिष्ट। तो स्थानिक कौन सा है, व्रण शोथन, व्रण रोपण आदि कर्म, जितने भी एक स्थान पे हो रहे हैं वो क्या हो गए, स्थानिक। सर्ववैधाहिक क्या है, रसायन, बाजीकरण आदि। विशिष्ट कर्म क्या है, जो सभी प्रभावजन्य कर्म हैं वो क्या है, विशिष्ट कर्म है। ठीक है, उसके बाद दूसरा टाइप जो इसका आ रहा है वो है ब्राह्म। ठीक है, ब्राह्म अभ्यांतर के आधार पर, अगर हम ब्राह्म अभ्यांतर के आधार पर देखें तो कर्म कितने होते हैं, ब्राह्म यानी कि मार्ग के आधार पर अगर हम देख रहे हैं तो 2 तरीके के होते हैं, एक अंतर परिमार्जन और दूसरा बाहर परिमार्जन। अंतर का मतलब अंदर और बाहर यानी कि बाहर। तो हम जो कर्म अंदर हो रहे हैं, जिसे हम अंदर करवाते हैं, जैसे वमन कराते, विरेचन कराते, लंघन कराते, ब्रहण कराते, स्वेदन, ये सब कैसे हो गए, स्वेदन नहीं, स्वेदन शरीर के बाहर होता है, स्वेदन निकलता है ना, इसलिए। तो आदि। ठीक है, उसके बाद अगर हम बाहर देखें यानी कि बाहर की तरफ देखें तो हम जो लेप लगाते हैं, जो क्रीम्स लगाते हैं, ये सब क्या हो गए, ये हो गए बाहर परिमार्जन। उसके बाद अगर हम चिकित्सा के आधार पर देखें तो 3 तरीके के होते हैं, एक संशमन, एक संशोधन और तीसरा शस्त्र प्रतिधान। तो अगर हम संशमन देखें तो संशमन आधार औषध, द्रव्यों की भोजन संशमन यथा त्रिदोष शमन। ठीक है, आधार क्या है या औषध है, द्रव्यों की भोजना संशमन, त्रिदोष संशमन क्या है कि आधार क्या है इसका, औषध है। द्रव्यों की त्रिदोषों का शमन करना है, यानी कि त्रिदोषों की कमी होना क्या कहलाता है, संशमन कहलाता है। संशोधन क्या होता है, दोषों की प्रवृत्ति यानी कि दोषों का बढ़ना, तो वो क्या कहलाता है, या नष्ट हो जाना, तो वो क्या कहलाता है, संशोधन कहलाता है। उसके बाद है शस्त्र, यानी कि जो शस्त्र यंत्रों के द्वारा किया जा रहा है वो क्या कहलाता है,
शस्त्र प्रत्यय कर्म कितने हैं 24, लेकिन शल्य कर्म कितने हैं, इसमें दो प्रकार के हो गए, चिकित्सा यंत्र कर्म जो 24 है और दूसरा है शल्य कर्म जो कितने हैं 8 हैं। उसके बाद पंचकर्म के आधार पर तीन तरीके के बताए, तीन आचार्यों ने बताया, एक आत्रेय ने बताया, एक धन्वंतरी ने बताया, एक वैशेषिक ने बताया। अच्छा, आत्रेय ने क्या बताया, वमन, विरेचन, निरूह, अनुवासन और शिरो विरेचन। धन्वंतरी समुदाय ने क्या बताया, वमन, विरेचन, बस्ती, शिरो विरेचन, रक्तमोक्षण। वैशेषिक दर्शन के अनुसार था उत्क्षेपण यानी कि ऊर्ध्व गति, अपक्षेपण यानी कि अधोगति, अकुंजन यानी कि सिकुड़ना और प्रसारण यानी कि फैलना और गमन, ये क्या है, कर्म है। उसके बाद नेक्स्ट आ गए द्रव्य गुण के आधार पर। द्रव्य गुण के आधार पर चरक और वामभट्ट ने 2 बताए, संशमन और संशोधन। ठीक है, सुश्रुत ने 4 बताए, संशमन, संशोधन, आयर और आचार। ठीक है, ये बताए द्रव्य गुण के आधार पर। अब कुछ जैसे दीपन, पाचन, ये सब 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो दीपन का कर्म क्या होता है, दीपन जो दीपन क्या होता है, अर्थात जो द्रव्य आम का पाचन ना करे परंतु केवल वो दीप्त करे उसे दीपन कहते हैं। जो आम का पाचन नहीं कर रहा है लेकिन उसे दीप्त यानी कि कम कर रहा है, प्रज्वलित कर रहा है, वो क्या कहलाता है, दीपन कहलाता है। उसके बाद पाचन अर्थात जो और इसका एग्जाम्पल है दीपन का सौंफ, और पाचन है अर्थात जो द्रव्य आम को पकाए परंतु जठराग्नि को दीप्त ना करे यानी कि जठराग्नि को कम ना करे, उसे पाचन कहते हैं। हम थे ना एग्जाम्पल है नागकेसर का। ठीक है, दीपन वर्सेस पाचन। अगर हम दीपन और पाचन में डिफरेंस देखें तो दीपन और पाचन कुछ आचार्य ने तो एक ही माना है कि दीपन और पाचन एक है, लेकिन चरक ने दीपन के गण अलग बताए हैं और पाचन के गण अलग बताए हैं। जो द्रव्य अग्नि का संक्षरण करे और आम का पाचन ना करे उसे दीपन कहते हैं, लेकिन जो द्रव्य आम को पकाए और जठराग्नि को दीप्त ना करे उसे क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। तो जो इनकी डेफिनेशन है वही इनका डिफरेंस भी है। ठीक है, और इनके एग्जाम्पल इनके डिफरेंस है, जैसे कि दीपन का है सौंफ, लेकिन पाचन का एग्जाम्पल है नागकेसर और मुस्ता। ठीक है, अगर अब हम संशमन और संशोधन की बात करें तो संशमन क्या होता है, नाशोधयति दोषानाम समोदर्यतानि समोकरोति विशांशन तदाथ मतो, यानी कि जो द्रव्य या कर्म सम दोषों को न शरीर से बाहर निकालता है न कुपित करता है। जो द्रव्य कोई भी दोष को शरीर के बाहर भी नहीं निकाले और जो द्रव्य शरीर के बाहर भी ना निकाले और क्या करे, कुपित भी ना करता हो। ठीक है, परंतु वृद्ध या क्षीण होकर अपनी सम कर देता हो, यानी कि या तो बढ़ जाए तो नीचे आ जाए या कम हो जाए तो सम पर आ जाए, तो ये क्या कहलाता है, संशमन कहलाता है। जो द्रव्य संशमन द्रव्य क्या करते हैं, कभी ना तो समदोषों को शरीर में समदोषों को ना तो बाहर निकालते, कभी दोषों को बाहर नहीं निकालता, कुपित में भी नहीं करते हैं, लेकिन परंतु वृद्ध या क्षीण को सम कर देता है उसे संशमन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, गुडुची। ठीक है, उसके बाद संशोधन। अगर हम संशोधन की बात करें तो संशोधन क्या होता है, संशोधन स्थान द्रव्यते ऊर्ध्व अधो व मल संख्या देह संशोधनम तत् स्याद देवदाली फल यथा, यानी कि जो द्रव्य शरीर में संचित मलों को अपने स्थान से चलायमान करके ऊर्ध्व या अधो मार्ग द्वारा बाहर निकल जाते हैं। देखो, ये जो संशमन था वो बाहर नहीं निकल रहा था, अपनी वृद्ध और क्षीण अवस्था से सम अवस्था में आ रहा था, लेकिन जो संशोधन द्रव्य होते हैं वो संचित मलों को अपने स्थान से चलायमान करके ऊर्ध्व मार्ग से या अधो मार्ग द्वारा बाहर निकलता है, उसे क्या कहते हैं, संशोधन कहते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस भी आ सकता है। संशमन का एग्जाम्पल क्या हो गया, गुडुची, लेकिन संशोधन का एग्जाम्पल क्या है, देवदादी। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा अनुलोमन। ठीक है, तो अनुलोमन क्या होता है, अनुलोमन जो कर्म होता है, अनुलोमन जो द्रव्य होते हैं वो क्या कर्म करते हैं,
कृत्वा पाकं मूलानां यदि त्वां बृहन्मधु जयते अनुलोमन गयम यथा प्रोक्ता हरितकी। जो कर्म या द्रव्य मलों का पाक करते उनके बांध कर तोड़कर अधोमार्ग या अपमार्ग से बाहर निकलते हैं वो क्या होते हैं? अनुलोमन, यानी कि बांध कर। अभी हमने जो संशोधन में पढ़ा था वो केवल इतना था कि चल अपने स्थान से चलायमान करके, संचित मलों को अपने स्थान से चलायमान करके दो मार्गों से बाहर निकालता है, उसे कहते हैं संशोधन कहते हैं। अनुलोमन क्या है कि मलों का पाक करके उसको बांध देता है और उसको फिर तोड़कर अधोमार्ग द्वारा सॉरी पाक करके उनके बांध को मतलब उनकी जो नहीं निकल रहे हैं बाहर, उसको तोड़ता है बांध को, और उस द्वारा अधोमार्ग से या ऊर्ध्व मार्ग से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है हरितकी। याद रखना, सबके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने केवल कितने द्रव्य पढ़े हैं? 5 पढ़े हैं। तो दीपन का एग्जाम्पल था सोप, पाचन का था नागकेसर और मुस्ता, संशमन का था गुडुचि, संशोधन का था देवदाली और अनुलोमन का था हरितकी। अब आ रहा है संसर्जन कर्म। तो संसर्जन कर्म की पक्वत्यम यद पक्वत्यो श्लिष्टम कोष्ठे मलादिकम संसरम यत्सता सियात कृतमालाकम, यानी कि जो द्रव्य उदर के चिपके हुए मलादि को बिना पकाए नीचे के मार्ग से बाहर निकलता है उसे क्या कहते हैं? संसर्जन कर्म कहते हैं। जैसे कि आरकवध। तो जो द्रव्य उदर में, जो पेट में उदर में चिपके हुए मलादि को क्या करे? पकाए, पहले तो उसे पका दे और फिर क्या करे? पकाने के बाद उसे नीचे ले आए, नीचे के मार्ग से बाहर निकाल दे, उसे क्या कहते हैं? संसर्जन कर्म कहते हैं। नेक्स्ट है भेदन कर्म। भेदन कर्म क्या होते हैं? मलादिकम अबंध यत बहदम वा पिंडितम मले बित्वादि पातयति तद भेदनम कटुकी यथा। ठीक है, तो जो द्रव अबुद बद यवक कठिन पिष्टित, यानी कि गांठ रस मल को तोड़कर अधोमार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकालते हैं उसे क्या कहते हैं? भेदन कहते हैं। भेदन क्या होता है? तोड़ना होता है ना, भेदन तोड़ना होता है। तो वही कठिनाई से जो गांठ को तोड़कर, मल को तोड़कर क्या करे? बाहर निकाले, वो क्या कहलाता है? भेदन कहलाता है। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या हो गया? कटुकी। रेचन विपक्वम यद अपक्वम वा मलादि द्रवातम जयेत रेचयत्यपि तज गयम रेचनम त्रिवृत्ता यथा। ठीक है, तो क्या है? जो द्रव्य कर्म पक्व तथा अपक्व मूलादि को द्रव करके यानी कि कठोर बनाकर शरीर से बाहर निकालते उसे क्या कहते हैं? रेचन कहते हैं। वो कैसा है? वो तोड़कर है। ठीक है, अधोमार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकल रहा है। और ये कैसा है कि ये कैसा है? अपक्व हो या पक्व हो, ठीक है, उसको द्रव करके, लिक्विड फॉर्म में करके बाहर निकाले। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? रेचन। लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड नहीं, लिक्विड है। ठीक है, तो और इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है त्रिवत। भेदन का एग्जाम्पल था कटुकी। ठीक है, उसके बाद ग्राही। अगर हम ग्राही की बात करें तो ग्राही क्या है? दीपनम पाचनम यत स्याद उष्णत्वाद द्रव शोषकम ग्राही तच्च यथा शुंठी जीरकम राजपीपली। जो द्रव्य दीपन, पाचन तथा उष्ण होने से द्रव शोषण होता है उसे ग्राही कहते हैं। एग्जाम्पल है शुंठी, जीरक या गज पिपली। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद स्तंभन क्या होता है? रोक्षात शैत्यात कषाय त्वात लघु पाकनाम वातकृत स्तंभन तत् स्थाये था वातस कटुकेत। ठीक है, तो क्या है? जो द्रव रूक्ष, शीत, कषाय तथा लघु विपाक हो, वीर वात कारक होता है उसे क्या कहते हैं? स्तंभन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? टुनटुका और वतसक। ठीक है, टुनटुका, वाचक और टुनटुक। ठीक है, वत्सक और टुनटुक। ठीक है, ग्राही। अच्छा, एक ग्राही का इम्पोर्टेंट वो रह गया पॉइंट कि ग्राही द्रव अग्नि को प्रदीप्त करके आम का पाचन करके, मतलब कि प्रदीप्त का मतलब बढ़ाकर आम का पाचन कर देता है। और आम अतिसार में ग्राही द्रव का उपयोग करना चाहिए। कौन से अतिसार में करना चाहिए? आम अतिसार में हमें ग्राही द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए। पक्व अतिसार में स्तंभन द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है,
डिफरेंस समझ में आया। आम अतिसार में हमें किस करना चाहिए, ग्राही का प्रयोग करना चाहिए। स्तंभन में क्या करना चाहिए हमें, स्तंभन का प्रयोग कब करना चाहिए, जब पक्व अतिसार हो। ठीक है, उसके बाद लेखन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेखन क्या है, धातूनां मलानां वा देहस्य निषोध्यतो बले खयेच दत्त लेखन तद्यथा शौद्र नीरम उष्णम वचा यथा। जो द्रव्य संपूर्ण शरीर की धातुओं व मलों को सुखकारक, बिल्कुल कोई दिक्कत ना हो, आराम से बाहर निकल रहा हो, शरीर से बाहर निकाल देता है, उसे क्या कहते हैं, लेखन कहते हैं। एग्जाम्पल है मधु, उष्ण जल, बचा, यव। ठीक है, यवा है वो, यथा नहीं है, यवा। ठीक है, यवा। ठीक है, यव। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मदकारी। मदकारी बुद्धि लम्यते यद द्रव्यम मदकारी तद उच्यते तमो गुण प्रधान चा यथा मद्य सुरादिकम। यानी कि जो द्रव्य कर्म सेवन करने से शरीर में तमोगुण की वृद्धि, उन्हें मदकारी कहते हैं। जैसे कि मद और सुरा जो हम रेगुलर लें, जिससे कि हमारे तमोगुण की वृद्धि हो और बुद्धि का नाश हो जाए, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मदकारी द्रव्य। और उसका एग्जाम्पल है मद और सुरा। ठीक है, प्रमाथि निज वीर्यणे यद द्रव्यम स्त्रोतो भ्यो दोष संशयम निरस्यति प्रवापि स्याद तद्यथा मरीचम वचा। जो द्रव्य अपनी शक्ति से स्रोतों में से दोषों के संशय को दूर करके, उसे प्रमाथि कहते हैं। ठीक है, क्या करे, जो द्रव्य अपनी शक्ति से स्रोतों में से दोष का संशय करे, अगर दोष बढ़े हुए हैं तो उनका क्या करे, संशय करके उनको दूर कर दे, उसे क्या कहते हैं, प्रमाथि कहते हैं। तो क्या है इसका एग्जाम्पल, मरीच, वचा आदि। अभिष्यंदी, अगर हम अभिष्यंती की बात करें तो अभिष्यंदी क्या है, पैच्छल्याद गौरवाद द्रव्यम रुद्रद रसवाहा शिरा हरातो यद गौरव तत् स्याद भिष्यंदी यथा दधि। जो द्रव्य पिछल गुरु गुणों के कारण रसवह शिराओं को अवरुद्ध करके शरीर में गौरवता उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अभिष्यंदी कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, दही। ठीक है, वयवाई। वाई क्या है कि वैवाई जो है वो है पूर्वम वैवाई रिक्तम काय तत् पाकम चा गच्छति वायवै तद्यथा भगन फेन चाही समुद्र द्रवम। ठीक है, तो क्या है, जो द्रव अपक्व अवस्था में क्या करे, अर्थात जठर अग्नि के द्वारा परिपक्व होने के पूर्व ही अपने प्रभाव को संपूर्ण शरीर में व्याप्त करे। ठीक है, अपक्व अवस्था हो द्रव्य की, अपक्व अवस्था में अर्थात जठर अग्नि परिपाक ना हुई हो, मतलब पूर्ण पाक ना हुआ हो, प्रभाव का संपूर्ण शरीर में व्याप्त करे, हो जाए, तत्पश्चात पाक को प्राप्त हो, उन्हें क्या कहते हैं, वायवई कहते हैं। तो क्या होती है, जैसे कि भांग हो गई, अफीम हो गई। ठीक है, लेते ही जो तुरंत ही असर कर दे, ऐसे समझो। ठीक है, पूरा उसका पाक नहीं हो पाया लेकिन फिर भी उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। विकासी, विकासी क्या है, संधि बंधास्तु शिथिलाम यत करोति विकासी तत् विश्लेष्य शव धातुभ्यो यथा क्रम को द्रवा। यानी कि जो द्रव धातुओं से ओज को पृथक करके संधियों को बांधने को शिथिल करती है, उसे क्या कहते हैं, उसे विकासी कहा जाता है। इस द्रव्य के सेवन से शरीर में कृशता तथा शिथिलता उत्पन्न होती है। एग्जाम्पल क्या है इसका, सुपारी तथा कोद्रव्य। ठीक है, उसके बाद क्या है, मेद्य। अगर हम मेद्य की बात करें तो मेदा को बढ़ाने वाला जो द्रव्य होता है वो क्या कहलाता है, मेद कहलाता है। मेद्य औषधि को मस्तिष्क बल भी कहा जाता है। यह कर्म कैसा होता है, इनका प्रभाव जन्माना जाता है, क्योंकि मेद द्रव्य में कुछ शीतवीर, मधुर रस और मधुर विपाक है। यष्टि मधु एग्जाम्पल है इसके, यष्टि मधु तथा उष्णवीर और तिक्त रस। मुलैठी का है क्या, उष्ण यष्टि मधु का
क्या है, उष्णवीर और तिक्तरस। अच्छा, चरक चिकित्सा स्थान प्रथम अध्याय रसायन अधिक मंडूक पर्णी शंख पुष्पी गुडुचि यष्टि मधु, इन 4 मेद द्रव को उल्लेख किया है। चरक चिकित्सा स्थान में किन 4 द्रव्यों का उल्लेख किया गया है? पहला था मंडूक पर्णी, फिर शंख पुष्पी गुडुचि और यष्टि मधु, इन 4 मेदकारी द्रव्यों का उल्लेख किया गया है। मेदा को ग्रहण शक्ति, घी के लिए पित्त सहायक है। देखो, घी किसके लिए सहायक है? मेधा में ग्रहण शक्ति, घी के लिए पित्त सहायक है, स्मृति शक्ति के लिए वात के लिए सहायक है, घृति शक्ति किसके लिए? कफ के लिए सहायक है। इनमें भी उष्णवीर द्रव ग्रहण शक्ति और स्मृति शक्ति को धारण करता है। शीतवीर धारण शक्ति को पुष्ट करते हैं। क्या फर्क है? उष्ण जो वीर है वो क्या करता है? ग्रहण करता है। कौन सी शक्ति को? स्मरण शक्ति को ग्रहण करता है और धारण करता है, ठीक है। और लेकिन शीतवीर क्या करता है? शक्ति को पुष्ट करता है, उसका पुष्टि करने का कार्य है। उसके बाद जीवनीय, अगर हम जीवनीय देखें तो जीवनीय द्रव्य क्या होते हैं? जीवनम आयु तस्मै हितम जीवनीय, यानी कि जिससे हमारी आयु को, जो हमारी आयु के लिए हितकर है वो क्या है? जीवनीय है। शीतवीर पृथ्वी प्लस जल महाभूत प्रधान होता है। गुरु स्निग्ध गुण वाले होते हैं। तो क्या क्या होता है? मधुर रस होता है, भूत स्निग्ध और गुरु स्निग्ध गुण वाले होते हैं, ठीक है। ये इसमें होता है, ठीक है। बस होता है अग्रहण प्रकरण की, ठीक है। तो क्षीरम जीवन्याम, यानी कि क्षीर के दूध वर्ग में श्रेष्ठ माना गया है। तो ये क्या है? अग्रह प्रकरण, ठीक है। रसायन, अब रसायन क्या होते हैं? लाभी पायो ही शास्त्रा नाम रसादि नाम रसायनाम, शरीर में प्रशस्त रस रक्तादि धातु तथा स्मृति आदि की उपलब्धि जिस साधन के द्वारा होती है उसे क्या कहते हैं? रसायन कहते हैं। तो शरीर में प्रशस्त रस रक्तादि धातुओं की जो भी स्मृति आदि की उपलब्धि जिस साधन के द्वारा होती है उसे क्या कहते हैं? रसायन कहते हैं। तो रसायन के क्या लाभ होते हैं? दीर्घम आयु, स्मृति, मेधा, आग्नेय, तरुण, व्यय, प्रभाव, वर्ण, स्वर, आर्द्र, देह, इंद्रिय बल, प्रणतिकाति लभते ना रसायन, यानी कि दीर्घायु, स्मृति, मेधा, अग्नि, तरुण करना, व्यय करना और क्या करना? प्रभाव, वर्ण, स्वर को उच्च करना, देह और इंद्रियों की पुष्टि, ये सब किसके काम है? रसायन के लाभ हैं। और ये सब कौन करता है? तो ये सब दूध करता है। एग्जाम्पल इसके क्या हो गए? दूध हो गया, घृत हो गया आदि। उसके बाद अगर हम बाजीकरण की बात करें तो बाजीकरण क्या होता है? यस्मात् द्रव्यात् भवेत् स्त्रीषु हर्षो बाजीकरण च तत् यथा नागबलादि स्यु बीजम च कपित्कच्छुतम, जिस द्रव्य के सेवन से शुक्र, हर्ष एवं मैथुन शक्ति की वृद्धि होती है उसे बाजीकरण या वृक्ष कहते हैं। इसके 4 विभाग किए गए हैं। कौन सा? शुक्र जनन, शुक्र रेचन, शुक्र जनन रेचन और लास्ट है शुक्र स्तंभन। एग्जाम्पल बाजीकरण का नागबला है, ठीक है। बल्य क्या होते हैं? बल यत देहम बलम वर्धयति तत्व बलम, यानी कि जो द्रव्य शरीर की देह के बल को बढ़ाए वह बल्य कहलाता है। जैसे गुण क्या हो गया? गुरु, मधुर, विपाक हो गया, ठीक है, और शीत, ठीक है। उसके ये गुण है। कुटकुट बलाया नाम, यानी कि ये श्रेष्ठ बल है। कुटकुट मास श्रेष्ठ बल में आता है, ये श्रेष्ठ बल कहलाता है। बल्य महाकषाय, अगर हम बल्य महाकषाय की बात करें तो जो सामान्य महाकषाय हैं बल्य के, ठीक है, वो क्या है? शतावरी, अश्वगंधा, लघु पंचमूल, विदारी, वाताद, कुर्ममास, बला, अतिबला, नागबला, मुशली, वराही। और जो विशिष्ट है वो क्या है? अर्जुन, कुपिलु और तगर, ठीक है। और लंघन क्या होता है? अच्छा, लंघन क्या होता है? लंघन द्रव जो कर्म या द्रव्य शरीर में लघुता उत्पन्न करे उन्हें लंघन कहते हैं, ठीक है। और जो क्या करे? हमारे ग्रहण क्या हो गया? जो हमारे शरीर में क्या गुरुता उत्पन्न करे उसे क्या कहते हैं? हम ग्रहण कहते हैं, ठीक है। तो ये
हो गए यहाँ पे लंगन। लंगन के 10 भेद बताए गए हैं। वमन, विरेचन, निरूह, नस्य, पिपासा, मारुत सेवन, आतप सेवन, पाचन द्रव्य, उपवास और व्यायाम। ये 5 भेद बताए गए हैं किसके? लंघन के। इनका गुण कैसा होगा? उष्ण, रुक्ष और तीक्ष्ण। रस कैसा होगा? कटु, तिक्त और कषाय। विपाक कैसा होगा? कटु। वीर कैसा होगा? उष्ण वीर। और महाभूत है वायु प्लस आकाश महाभूत। तो ये आपका ये चैप्टर कर्म यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू।